हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ईयरली जॉडियक रीडिंग में हम वर्ग को यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग की सराउंडिंग में रहेंगी एंड साथ में क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए। तो ये भी हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे और ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन बेस्ड है, तो आप लोग देख सकते हो इसे किसी भी के लिए। अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वर्गो, कन्या राशि, स्टार, 7 of cups, page of cups, नाइट ऑफ पेंटिकल। वर्गोज, ये साल है आप लोग के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो इस साल में, और ये जो साल है वो है हीलिंग का। यहाँ पे आपको खुद को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सारे ही लेवल पे मैं देख रही हूँ कि आपको हीलिंग की नीड है और यहाँ पे आपको खुद को हील करना है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा रहते हों या फिर रहे हों। जैसे कहते हैं ना कि एक किस तरीके से बोलते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन हाँ, जब तक आपका माइंड, आपके जो थॉट्स हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे, तब तक आप एकदम से जैसे चाहते हो स्वस्थ रहना, आप स्वस्थ भी नहीं रह पाओगे। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं हीलिंग देख रही हूँ वो मेंटली एंड इमोशनली देख रही हूँ, एंड फिजिकली आप उसी तरीके से खुद ब खुद हील होते जाएंगे। यहाँ पे एक रीज़न आपके परेशान होने का ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास मैं कहूँ स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में नहीं है, आपके कैरियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने को। यहाँ पे आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि इस साल आपको अपने रास्ते भी बदलने पड़ सकते हैं, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर चेंज भी हो कि कैरियर चेंज कर रहे हो, या फिर चेंज नहीं कर रहे तो आप जो भी कर रहे हो उसके साथ कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ऐसा लगता है कि आपको रिवॉर्ड जो है, रिज़ल्ट जो है वो लेट मिलता है। आपने मेहनत बहुत करी है, मैं ये देख रही हूँ, आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, लेकिन उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, तो इसलिए आप थोड़ा-सा परेशान हो जाते हो। आपकी लव लाइफ़ की भी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पास्ट के कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा आपके आपको रिलेशनशिप्स को लेके भी प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, एंड कैसे अपने इमोशंस को किस तरीके से आपको इमोशनली कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है बेसिकली, वो बैलेंस आप लोग इस साल सीखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और कहीं ना कहीं स्टार के नीचे जब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो वो बता रहा है खुद को खुश रखने के बारे में, कि अब आपकी खुशी किन चीज़ों में है, आप किन चीज़ों से खुश होते हो, आपके लिए क्या अचीवमेंट्स जो है वो मैटर करती हैं। इस साल ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है कि खुद को प्यार करना, अपनी केयर करना, खुद को पैम्पर करना, खुद को खुश रखना, और खुद पर भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप अपने लिए इनफ हो। वो एक इंडिपेंडेंसी वाली उसमें जाना। कभी कभी चाहे आप फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, लेकिन अगर आप इमोशनली भी किसी पर डिपेंड हो तो ये भी एक को डिपेंडेंसी वाला इशू आ जाता है। हर लेवल पे मैं यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ इस साल। कैरियर में आपसे बहुत मेहनत मांगी जा रही है। ये जो है साल आप लोगों के लिए है मेहनत का, हार्ड वर्क का। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि देखो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत सारी सक्सेस इस साल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ सही चला, आपने सही तरीके से एक्शन लिया, आपने सही तरीके से काम किया, तो वो फाउंडेशन आप लोग की इस साल, वो नींव इस साल आप लोग की बन जाएगी, जिस पे आप अपनी इमारत आगे जाके खड़ी कर सकते हो। आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ वर्गोस। काफ़ी इंटेंस आप लोग के लिए ये ईयर है,
एंड ये 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ऐसी होती है कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, कि कन्फ्यूज़न में डाल देना कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। यहाँ पे आप लोगों को अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, अपने दिल की आपको सुननी है, अपनी इंट्यूशंस की आप लोगों को सुननी है। सो मेडिटेशन ज़रूर करना वर्कोस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेट करें डेली, आप लोग योगा करें, प्राणायाम करें, आप लोग डीप ब्रीदिंग करें। और जैसे वो मेडिटेशन म्यूज़िक्स होते हैं ना, बहुत सारे म्यूज़िक जो रहते हैं फ्रिक्वेंसी वाले, हर्ट्ज़ वाले, आप लोगों ने देखे होंगे 432, 714, 936, इस टाइप से। आपको वो हर्ट्ज़ वाले जो मेडिटेशन म्यूज़िक रहते हैं, आपको वो सुनने हैं। और साथ में यहाँ पे आपके चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी है। कहीं न कहीं वर्गोस, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो अपने चक्रास पे काम करने वाले हैं इस साल काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल मुझे तपस्या करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। एंड खुद को बैलेंस करना, खुद को आपको आप बाहरी दुनिया को नहीं समझने जा रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो कि अब मुझे खुद को समझना है। वो यहाँ पे एनर्जीज़ मौजूद हैं एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बाहर से आ सकती हैं। कहीं दूर से आप ट्राई कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कुछ आपको चीज़ों के बारे में पता चल सकता है इस साल। और ट्रैवल भी आप लोगों के लिए रहेगा। इस साल आप लोग ओवरसीज़ आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर ट्रिप जस्ट, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पॉसिबल होते हुए देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पेशेंस बहुत गज़ब का आने वाला है वर्गो आप लोगों के अंदर। एंड वर्गोस में ऑलरेडी पेशेंस होता भी है, जस्ट ये कभी कभी ना स्टैग्नेंट हो जाते हैं, इनको किसी चीज़ से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर उस अटैचमेंट को हटाने में या फिर रिमूव करने में वर्गोस को प्रॉब्लम होती है। सो अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। आप बहुत पावरफुल हो, और जस्ट खुद पर विश्वास रखना सीखो, खुद पर भरोसा रखना सीखो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए इस डेक से कि आप लोग को किन एनर्जीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। वर्गो, कन्या राशि, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। एंड मैंने कहा ही यहाँ पे आप लोग इस साल खुद को बहुत सारा हील करने वाले हो, ये हीलिंग का साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और ना जाने कितने ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो आपके इस लाइफ के हैं, पास्ट लाइफ के हैं, इनर चाइल्ड हैं, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे हील करने वाले हो। स्पिरिचुअली आप लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे, बहुत कुछ आप लोग जानोगे। आपकी सोल, कह लो आपकी सोल बहुत हैप्पी है वर्गोस, आप लोग की सोल बहुत हैप्पी है। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक चाह भी है कि मैं दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करूं, जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे, जो मैंने दर्द सहे, वो दूसरे लोगों को सहने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो और आप सिखा भी रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी वो पाथ दिखा रहे हो। ऐसी आप लोगों की यहाँ पे एनर्जीज रहने वाली हैं इस साल। सो देखती हूँ यहाँ पे एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, एंड नंबर 24 का यहाँ पे कार्ड है। और आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन बी भी आपको साथ में लेके चलना होगा। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अपने साथ ऑप्शन बी साथ में लेके चलें। और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपने सोच रखी हो कि चीज़ें उसी तरीके से हों। कभी कभी चीज़ों के होने का जो तरीका है आपकी लाइफ में वो अलग रह सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन प्लान्स, डिवाइन टाइमिंग भी कुछ चीज़ है। तो वो ट्रस्ट आप लोग को बिल्ड करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, डिवाइन पे इस साल। ये आप लोग के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सिक्स चक्रा, और ये कार्ड बता रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो। और कहीं ना कहीं आप लोग का जो सिक्स चक्रा है, जो थर्ड आई चक्रा है, इस पे काम करिए, इसको हील करिए। आप लोग की ये चक्र जब आप इस चक्र पे काम कर लोगे, आपको खुद ही इंट्यूशन आ जाएगी हर चीज़ के लिए, कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए सही है, कौन सा नहीं है। एंड आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हो कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, कौन से नहीं है। और ये चक्र इन इल्यूजन से आपको बाहर निकालेगा।
इस चक्रा पे आप ओम के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम की तरीके से वो उच्चारण करना एंड ये ज्ञान मुद्रा के साथ मेडिटेशन करना, इस चक्रा पे काम करिए, ठीक है। आप चाहें तो एमेथिस्ट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का आप लोग यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल में। एंड साथ में यहाँ पे कार्ड है दी थिंकिंग वूमैन, और ये कार्ड बता रहा है आपको काफ़ी सारी नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेंगी। देखो, जब इंसान अपने सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसे खुद ब खुद काफ़ी सारी नॉलेज आ जाती है, उसे खुद ब खुद काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन आपसे इनिशियली ये कहा जा रहा है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। आप स्पिरिचुअल बुक्स चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं, भगवद गीता हो गई, रामायण हो गई, कुरान, बाइबल, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो। साथ में कुछ ऐसी भी बुक्स हो गई जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, या फिर आप समझ रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग को इस साल पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो साल है वो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देना है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए आपको देना है, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ कुछ और कार्ड्स कि आपको किन एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है। वर्गो, कन्या राशि, the 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions। तो आप लोगों से यहाँ पे ये कार्ड जो मैसेज दे रहा है वो वही दे रहा है कि कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए आपकी विशेस का। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ही कोई जब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो ये सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड एक मोह माया जैसा लगने लगता है, और एक ऐसे होता है ना कि मन फिर दूर भागता है इन सारी चीज़ों से, ये वर्ल्डली चीज़ों से कभी कभी मन दूर भागता है। लेकिन आप लोगों से यहाँ पे बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के चलिए। आपकी विशेज़ यहाँ पे फुलफ़िल होंगी इस साल। आपके फ्रेंड्स आपको नए फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, साथ में आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट भी आप लोगों की लाइफ में रहेगा। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है the 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. 12th house, okay. ये आपकी सोल है, you know. बहुत सारी एनर्जीज आप लोग फील करने वाले, 3D वर्ल्ड की बात अलग हो गई, लेकिन इस साल आपका स्पिरिचुअलिटी के साइड बहुत ज़्यादा रहने वाला है वर्गो। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो इस साल। और आपका वो कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो स्ट्रांग हो रहा है, वो प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, वो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रोस्पेरिटी अबंडेंस मतलब हो पैसा, लेकिन आप लोगों के लिए वो नॉलेज, वो चीज़ आप जो ढूंढ रहे हो, जो आप वो खोज रहे हो इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों में, वो सार एक तरीके से वो कंक्लूज़न जैसे आप लोगों को मिलने वाला है। और स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है वर्गो। यहाँ पे है वो वो दी हर्मिट का यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन वही वाली यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। सो मैं कह रही थी कि यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड नहीं है, लेकिन वो हर्मिट वाली एनर्जी है कि एक आइसोलेशन वाले उसमें चले जाना और सेल्फ डिस्कवरी। तो ठीक है, मैं इन दोनों कार्ड्स को ले लेती हूँ। जेमिनाई की यहाँ पे एनर्जी है, द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्chievous, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बैलेंस आ गया मेरी जान। वर्गो, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, एक बार को कहीं किसी पार्टी में जाओगे तो उसी टाइप के हो जाओगे। आप लोगों का ऐसा रहता है कि आप लोग के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप किन लोगों को, जैसे यूट्यूब पे भी आप किन लोगों को सुन रहे हो, किन की वीडियोस देख रहे हो। हाँ, तो मतलब आप ना किस तरीके से बोलो, आप इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है, खुद को बैलेंस में रखने को आप लोगों से कहा जा रहा है। इस साल आपको अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान देना है। जेमिनाई की यहाँ पे एनर्जी है। एंड एक यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फ्रेज़ बताऊँ तो, जैसा देश वैसा भेष। जैसा इंसान हो उसके सामने वो बातें करो। अगर आप नॉर्मल किसी पर्सन से स्पिरिचुअलिटी की बातें करोगे तो वो कहेगा हाय ये क्या पागल इंसान हो गया है। हाँ, ऐसा होता है हर किसी के साथ। वो चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं करी जाती हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है।
तो आपको किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ आपको कैसे कौन सी चीज़ें आपको शेयर करनी है, कौन सी बातें आप लोगों को शेयर करनी है, इस चीज़ का आप लोग को थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। द मून की यहाँ पे एनर्जी है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव एंड इनर इमोशंस आर एंड रिस्पॉन्सेज़। तो अनकॉन्शियस माइंड, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, उनमें पुरानी कुछ बातें फ़ीड हैं आपकी लाइफ़ की, पुराने कुछ किस्से उनमें फ़ीड हैं, कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज़ उनमें फ़ीड हो सकती हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत पेन मिला, आपको बहुत दर्द मिला। तो वो रीप्रोग्रामिंग यहाँ पे आपके माइंड की आप लोगों से कही जा रही है। मून की एनर्जी आपके मन को बताती है। आपके मन आपका मन कैसा चल रहा है, अपने मन का अगेन मैंने यहाँ पे मेंटली आपका कहा ही था कि आपको वर्क करना है, आपको ख़्याल रखना है अपने इमोशंस का, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, सो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लास्ट देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। वर्गो, कन्या राशि, होल्ड योर विज़न। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक टेक्निक मुझे सबसे पहले मैसेज मिला कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हो एंड आज मैं आज फुल मून है, मैं इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ, आपको शायद ये रीडिंग कल मिलेगी। लेकिन हाँ, आप जैसे फुल मून पे आप विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है आप उसका यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको विजुअलाइज करो। अब पल पल में अपने प्लान्स आपको चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो डाउट वाली एनर्जीज में आना, मैं जो भी कर रही हूँ वो सही तो है, मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। सो पहले अपना वक्त लो, अपना टाइम लो, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में अच्छे से सोचो समझो, इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन जब आप वो चीज़ डिसाइड कर लो तो अपनी चीज़ पे फिक्स रहो, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पे। फुल मून इन वर्गो, और यहाँ पे वर्गो की ही एनर्जी है आप लोगों के लिए, यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पे अपने आप पे भरोसा रखो, वही मैसेज यहाँ पे रिपीटेडली मुझे मिल रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अपने अपने ब्यूटी पे काम करो, खुद को नर्चर करो, केयर करो, आप लोग सैलून जाओ, नया हेयर स्टाइल ट्राई करो, अपने स्किन की केयर करो, अपने खुद को टाइम दो। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है खुद को टाइम दो, खुद को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो, और आप जैसे भी हो परफेक्ट हो। वर्गोस के साथ कभी कभी ये होता है कि उनको दूसरे लोग कहते हैं कि देखो तुम वर्गोस क्योंकि इतने ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं, तो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं, और उस वजह से वो सुनना भी कभी कभी मैं कहूँ तो कभी कभी ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन आप लोगों को खुद पे डाउट नहीं करना है, और एक और चीज़ याद रखो कि आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे मेरा बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं आप सबको खुश कर पाऊँ आप सबको हील कर पाऊँ, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को कंप्लेंट्स रह जाती हैं। सो सबको खुश नहीं कर सकते, चाहे अपना 100% नहीं, चाहे अपना 200% दे दो, ठीक है। सो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना है एट द सेम टाइम वर्क को। और बाकी ये साल की जो भी एनर्जीज़ हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग जो है वो कैसी लगी है, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।